और अगर यह कहानी पीछे की ये सही है तो ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होना चाहिए कि ओटलो और बेसमेंट और अवैध निर्माणों में तोड़फोड़ के डर से सरेंडर हो गए सराफा व्यापारी। मतलब केवल डराकर उनको जो है अच्छा ठीक है आपका अवैध निर्माण चलने दो, आप तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये भी चलने दो और वो भी चलने दो। अगर ऐसा रहा तो भी जेल रोड पे भी खुला कर देना चाहिए कि भैया आप भी खोल लीजिए, आप तो सड़क पूरी घेर लीजिए। ऐसे में जो वहाँ के जो कारोबारी हैं उनको समझ में आ गई थी कि नगर निगम से पंगा लेना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सराफा बाजार की जिस दिन नफ्ती हो गई या सराफा बाजार के जिस दिन इंच फुट लेकर नगर निगम की टीम पहुंच गई तो पता चल जाएगा कि कितनी पार्किंग छोड़ी गई है और कितने होटलें आगे सड़क तक आपने निकाल दिए हैं। अब हम प्रभात खंड खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात खंड खबर में कि आम आदमी से जुड़ी खबर है। एक तो पूरे शहर में डीजे की गाड़ियों ने कबाड़ा कर रखा है। बड़े नेताओं के फोटो लगा लो, बड़े नेताओं को होर्डिंग लगा लो और पूरे 1000 वाट से ज्यादा पे जो है बना के जो है बजाते रहते हैं और पूरे कांच तक घर के हिलते रहते हैं। इधर कलेक्टर साहब जो है एक आदेश निकाल देते हैं कि डीजे इस बार जो है गणेश विसर्जन की झांकियों में, गणेश उत्सव की झांकियों में नहीं रहेंगे। वहां रहें ना रहें, पर इसके बाद भी पूरे शहर भर में डीजे पूरी ताकत से घूम रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं है डीजे को। अभी सभी दूर गणेश उत्सव चल रहा है और डीजे की गाड़ियां जो गली मोहल्ले में धूम मचाती हुई चल रही है कि उस पर कोई देखने वाला है या कोई समझने वाला नहीं है। भाजपा की जिला सूची को लेकर बिल्कुल कगार पे आ गया मामला, क्या है शेखर जी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाजपा की जो जिला सूची है कि वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है कि 24 पदाधिकारियों की जो सूची जारी होनी है। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ है और आज इंदौर 2 सितंबर है। इंदौर की खबरों से हम ओतप्रोत हैं। आज अच्छी खबरें हैं, आज कुछ वाकई बहुत अच्छी खबरें हैं। और राजनीति में बस भाजपा की जिला सूची जो है, जो कार्यकारिणी की सूची है, जो भी 20-22 लोगों की, वो आउटर तक आ गई है। मतलब बस आने की तैयारी में है, किसी भी समय या किसी भी दिन आ सकती है। लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। हम उस पर राजनीति में आपको बताएंगे कौन कौन से नाम हो रहे हैं और कौन कौन सी तैयारियां हो रही है। इस पर हम सबसे आखिरी में बात करेंगे। और हम पहले खबरों की बात करते हैं। खबरें आज अच्छी है। आज अग्निबाण की कुछ खबरें वाकई बहुत अच्छी है जिस पर बात होनी चाहिए। शुरू करें सर? जी बिल्कुल। तो आज अग्निबाण की एक खबर है कि जो चाट चौपाटी, मतलब सराफा की जो चौपाटी है, उसका मामले का निराकरण हो गया था कल ही। ये खबर हमने बताई भी थी आपको, पर आज उसके पीछे की एक कहानी अग्निबाण ने दी है। और अगर यह कहानी पीछे की ये सही है तो ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होना चाहिए कि ओटलो और बेसमेंट और अवैध निर्माणों में तोड़फोड़ के डर से सरेंडर हो गए सराफा व्यापारी। ये मतलब बड़ी दुखद स्थिति मैं इसलिए मानता हूँ कि क्या इस शहर में अवैध निर्माणों को जो लोग कर रहे हैं उनको इस प्रकार के कार्यों से बख्शा जा सकता है? मतलब केवल डराकर उनको जो है अच्छा ठीक है आपका अवैध निर्माण चलने दो, आप तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये भी चलने दो और वो भी चलने दो। ये परंपरा मुझे लगता है अगर इस शहर के लिए हो रही है तो बहुत गलत है। अगर ऐसा रहा तो भी जेल रोड पे भी खुला कर देना चाहिए कि भैया आप भी खोल लीजिए, आप तो सड़क पूरी घेर लीजिए, बस आप अपना काम करिए, हमारे आने जाने का रास्ता दे दीजिए। ये ठीक नहीं है और स्वस्थ परंपरा इस शहर के लिए भी नहीं होगी। जो गलत है वो पहले दिन से गलत होता है और किसी के साथ रियायत नहीं होना चाहिए। अगली बार के लिए रास्ता भी गलत होता है। क्या है शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से सराफा जेवरात के जो व्यापारी हैं उन लोगों ने विरोध किया था और महापौर के साथ पहली बैठक में वे ये बोलकर उठ गए थे कि हम तो वहाँ दुकानें लगाने नहीं देंगे, मतलब चौपाटी लगाने नहीं देंगे। महापौर ने भी कह दिया था कि आप होटलें नहीं देंगे तो मैं सड़क पर लगवा दूंगा, पर पूरा ये जो शहर की धरोहर है इसको ख़त्म होने नहीं दूंगा। इसके बाद महापौर बिल्कुल साइलेंट हो गए। महापौर ने किसी तरह की कोई बात नहीं की और बहुत ही रणनीति के तहत महापौर ने काम किया। और महापौर पुष्पमित्र भार्गव की मैं मानता हूँ ये कुशल जो है चतुराई काम कर गई कि उन्होंने इसके मामले में आगे बढ़ने के बजाय शांति बना के रखी गई। इस बीच व्यापारी जो हैं सब दूर हो आए सियासी मदद के लिए, कहीं से भी मदद मिलती दिखी नहीं। जो पहला सियासी हल्ला करते वक्त जो मदद जहां से उन्हें मिल रही थी वो मदद भी बाद में एक दरकिनार हो गई। ऐसे में जो वहां के जो कारोबारी हैं उनको समझ में आ गई थी कि नगर निगम से पंगा लेना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सराफा बाजार की जिस दिन नफ्ती हो गई या सराफा बाजार के जिस दिन इंच फुट लेकर नगर निगम की टीम पहुंच गई तो पता चल जाएगा कि कितनी पार्किंग छोड़ी गई है और कितने होटलें आगे सड़क तक आपने निकाल दिए हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर महापौर की एक बात बहुत अच्छी ये रही है कि महापौर पूरे मामले में चुप रहे। उन्होंने कोई बयानबाजी नहीं की। जो व्यापारियों की तरफ से ही बात होती रही है कि हमने शपथ पत्र ले लिए तो नहीं लगाने देंगे, 10 बजे तक हम लोग यहाँ पर रुकेंगे और 1 तारीख बाद कोई किराएदार नहीं रहेगा। मुझे लगता है इसमें भी उनमें एका नहीं रहा ज़्यादा दिन तक और उनको ये समझ में आने लगा कि ये दबाव प्रभाव वे जो बना रहे हैं उसका असर कहीं ना भी महापौर पर नज़र नहीं आ रहा। वो यही नगर निगम है। नगर निगम ने अगर अपनी वाली पे आ जाए
तो आपको बताइए क्या हो सकता है। आपकी जो है दैनिक जरूरत की चीज़ों पर भी रोक लगा जाएगी, और वो रोक लग गई तो कितना मुश्किल होगा। और अगर महापौर ने सड़क पर टोकन देकर ठेले खड़े करवा दिए तो दुकानदार रोक नहीं पाएंगे, और एक बार दुकानदार खड़े हो जाते तो वे ना किराएदार रहते ना किसी के चौकीदार होते, वो सीधा सीना ठोक के दुकानदारों के बाहर जो है पक्के स्थायी हो जाते। हाँ सही बात है। पर चलिए अंततः एक अच्छी हमारे पास खाने का एक ठिया है, बाहर से लोग आते हैं इसके लिए स्पेशली और पूछते हैं क्या सराफा चौपाटी की क्या है। मुझे लगता है इस परंपरा को जिंदा रहना चाहिए, शहर की पुरानी धरोहर भी है। तो ये तो थी वाली खबर। एक और खबर पर बात कर लेते हैं। 622 करोड़ की लागत से एबी रोड पर 9 फ्लाईओवरों का निर्माण होगा। इसका लेकर जो पहले एक सीधा आपका कौन सा रोड बन रहा था, ब्रिज एक बनना, एलिवेटेड ब्रिज बनना था, एलिवेटेड ब्रिज का काम जब टेंडर कैंसिल कर दिएगा उसके बाद 9 फ्लाईओवर बनाने का है ये। और इसमें कई तकनीकी खामियां बाद में आएगी, क्योंकि 8 लेन और ये 6 लेन ब्रिज बनाने के बाद में एबी रोड पर जगह बचना बहुत मुश्किल होगी। पर फिर भी इसके जो है उसको लेकर टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो रही, क्या है शेखर जी? मैं आपको बता देता हूँ कि एबी रोड पे जो एलिवेटेड पुल था, जो LIG से शुरू होकर नौलखा तक उतरना था, उसको खत्म करके नए सिरे से इस रोड पे एबी रोड पर जितने भी चौराहे हैं वहाँ पर पुल बनाने की बात कही गई थी। देवास नाके से लगाकर राजीव गांधी प्रतिमा तक 9 फ्लाईओवर बनाने के लिए जो है सर्वे आईडिया ने कर दिया है। चूँकि ये जो फ्लाईओवर बनना है ये जो है PHE से बनना है, PWD से बनना हैगा, तो PWD के लिए मंजूरी के लिए भेज दिया गया हैगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी BRTS कॉरिडोर पर नगर निगम ने 2 टेंडर जारी कर दिए हैं, जिसमें एक टेंडर 2.5 करोड़ का वो टेंडर हैगा जो BRTS कॉरिडोर को तोड़ेगा। दूसरा टेंडर 13 करोड़ रुपए नगर निगम खर्च करके जो है वहाँ पे सेंट्रल डिवाइडर बनाएगा। दोनों का काम शुरू होने वाला हैगा। इस बीच में फ्लाईओवर की भी जो है रिपोर्ट आ गई हैगी। एक साथ काम शुरू होने से मुझे लगता है ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा, ताकि बाद में तोड़फोड़ ना हो। हाँ, और सिमेट्री बैठ जाती है थोड़ा सा। और मुझे ऐसा लगता है कि इन ब्रिज के बनने के पहले एक विस्तृत उसका कार्य योजना तैयार हो जाना चाहिए, ताकि जो है हमारे पास पुराना अनुभव है BRTS को लेके, उसके परिणाम इस शहर ने भोगे तो वो ना भोगना पड़े। हाँ, आईडिया हो गया, PWD हो गया, नगर निगम हो गया, ये एजेंसियां बैठ जाए और शहर के जो जानकार हैं वो बैठ जाए, उस पर यार तय कर दिया जाए कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ खत्म करना है। वरना नहीं तो ऐसा होगा कि एक तरफ बना के एक भार होगा और दूसरा उसी पे तोड़फोड़ करके काम शुरू करेगा। क्योंकि आप ये भी समझिए, देश के जो माने हुए 3 या 4 बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहाँ सिविल के लिए बड़े माने हुए इंजीनियर मिलते हैं, वो सारे इंदौर में ही हैं। कि इंदौर GSITS बना हुआ है, आपका IIT बना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि इन पर भी जो ख्यातनाम इंजीनियर, उनकी सेवाएं जरूर लेना चाहिए कि भविष्य के 50 साल को लेकर वो इसके प्लान को करें। और ये होना चाहिए, क्योंकि बॉम्बे वगैरह में जो ब्रिज बनाए गए थे उसके लिए कई ख्यातनाम एजेंसियों को खुला खाता किया गया था कि आपको इनाम दिया जाएगा, बेहतर तरीके से सुझाव बताओ इसमें क्या गलतियाँ हो सकती है। और बहुत बेहतर परिणाम निकले कि आज तक एक ब्रिज में कोई तोड़फोड़ भी नहीं करना पड़ी और सारे ब्रिज स्थायी। मुझे लगता है इंदौर में भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये थोपे गए नक्शे और बिना योजना के बनाए गए आधे अधूरे निर्माण का हम परिणाम भोग रहेंगे। हम प्रभात खंड खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात खंड खबर में कि आम आदमी से जुड़ी खबर है और ये शहर का दर्द भी है। मुझे लगा कि हम लोगों को भी लगा कि खबर उठनी चाहिए, लोगों तक जानी चाहिए। एक तो पूरे शहर में DJ की गाड़ियों ने कबाड़ा कर रखा है। बड़े नेताओं के फोटो लगा लो, बड़े नेताओं के होर्डिंग लगा लो और पूरे 1000 वाट से ज़्यादा पे जो बन बना के जो है बजाते रहते हैं और पूरे कांच से घर के हिलते रहते हैं। एक के जन्मदिन पर 10-10 बार गाड़ियाँ गली मोहल्लों में घूम रही हैं। उस पर कोई रोकने वाला नहीं है। इधर कलेक्टर साहब जो है एक आदेश निकाल देते कि DJ इस बार जो है गणेश विसर्जन की झांकियों में या गणेश उत्सव की झांकियों में नहीं रहेंगे। वहाँ रहें ना रहें, पर इसके बाद भी पूरे शहर भर में DJ पूरी ताकत से घूम रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं है DJ को। सबके ऊपर बड़े बड़े नेताओं के फोटो थोप दिए जाते हैं। लोग नेताओं को भी गाली बक रहे हैं और DJ वालों को भी गाली बकते हैं कि इनके कारण जो है हर गली में रहने वाला आदमी परेशान हो रहा है। बहुत सारे बीमार और बहुत सारे बुजुर्ग जो हैं वो दिन में इनके 6-6 राउंड के कारण सो नहीं पाते हैं। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अनिल चतुर्थी चल समारोह को लेकर जो बैठक रखी गई थी, उसके बैठक में जिला प्रशासन के अफसरों ने जो अखाड़ा एसोसिएशन और झांकियाँ जो निकलने वाली उसके अंदर चलने वाले बैंड बाजे वालों को बुलाकर सीधा ताकीद कर दिया है कि DJ बिल्कुल नहीं चलेगा चल समारोह के दौरान। उसके अलावा जो मोटू पतलू, आपको बता देता हूँ, मोटू पतलू पर भी रोक लगा दी गई है कि छोटा भीम का कैरेक्टर भी नहीं चल पाएगा। ये सब रोक लगाने के इसमें जब चर्चा चल रही थी तब DJ वालों ने, जो बैंड बाजे वाले हैं, उनका यूँ कहना था जब नेताओं के जलसे निकलते हैं तो उसके अंदर तो किसी भी तरीके का आप DJ बजा लो, कोई रोक टोक नहीं होती। जैसा कि आपने कहा कि नेता का बड़ा सा पोस्टर लगा लो और उसके अंदर आप DJ की गाड़ी को आप शहर में कहीं भी घुमा लो, ना कोई पुलिस रोकती है ना कोई इसको बोलने देखने वाला है, पर्यवेक्षण विभाग भी ना देख पाता है। आपको मैं बता देता हूं कि 12 झांकियां अनंत चतुर्दशी के चल समारोह में निकलती है और 32 अखाड़े उनके साथ रहते हैंगे। इसके बीच में बैंड बाजों का जो कारवां चलता है, इस शहर के जितने भी बैंड वाले हैं वे अपना जो है
प्रदर्शन करते हैं, वे बताते हैं कि शहर में किस लेवल का बैंड। और मैं आपको ये भी बता दूं, इंदौर के बाहर से भी बैंड बुलाए जाते हैं। अब इन लोगों का कहना है कि डीजे पे रोक लगा दी, अच्छी बात है, पर ये रोक कायम रहनी चाहिए। ऐसा ना हो किसी चल समारोह के लिए आपने डीजे पे रोक लगा दी। अभी सभी दूर गणेश उत्सव चल रहा है और डीजे की गाड़ियां जो गली मोहल्ले में धूम मचाती हुई चल रही है, उस पर कोई देखने वाला या कोई समझने वाला नहीं है। दुखद स्थिति है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और सख्ती से कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब हम बात कर ले रहे हैं पत्रिका की खबर की। पत्रिका की एक खबर महत्वपूर्ण है और आज सवेरे भी आपने अखबारों में पढ़ी होगी और फोटो भी देखे होंगे कि एम्बाई के अंदर चूहों ने जो है 2 मासूम बच्चों को, जो एक का कंधा का कुतर दिया और एक की उंगली कुतर दी है। एम्बाई में एक बार फिर चूहों का आतंक हो गया है। मुझे याद आ रहा है कि क्यों कलेक्टर थे उस समय पे, मोहंती साहब, SR मोहंती साहब के टाइम पे जो है इंदौर एम्बाई का जीर्णोद्धार किया गया था और उस समय जो है लक्ष्मी फ्यूमिगेशन को ये काम दिया गया था और चूहों को मारने को लेकर। और उन्होंने पूरा यहाँ आसपास के क्षेत्रों में चूहों को, नीचे जाने वाले गड्ढों और उसमें कांच और केमिकल सब मिला के जो है ये चूहों को मारने का अभियान चालू किया था। शायद 1 से 1,15,000 चूहे जो है उस समय पे मारे थे उन्होंने। और चूँकि उन्होंने इतने केमिकल वगैरह डाल दिए थे कि गड्ढों से चूहे जो हैं उनको लेकर उन्होंने एक बहुत अच्छी जानकारी भी हमें दी थी कि चूहे खुद भी बहुत चालाक होते हैं। कभी भी ऐसा मामला होता है तो चूहे क्या करते हैं कि उनको जो खड्डा खोदने में उनके पंजों में खून निकलने लग जाता है कांच के कारण। तो एक बुजुर्ग चूहा जो होता है, जो सबसे बड़ा होता है, वो सबसे पहले जाता है और वो देखता है कि अगर वहाँ ठीक स्थिति होगी तब वो आगे दूसरों को बुलाता, तब उसके पीछे। अगर नहीं और उसके हाथ खून में और उसको लगा कि ये गड़बड़ हो रहा था, बाकी चूहे पीछे से निकल के भाग जाते हैं। तो चूहों ने भी जो है उनकी अपनी योजना के अनुसार धीरे धीरे वहाँ से निकल के सब भाग चुके थे। पर अब एक बार फिर चूहों का आतंक शुरू हो गया, बच्चों के कुतर रहे हैं। और चूहों को लेकर एम्बाई में पहला घटना नहीं है। एम्बाई में जो लाशें रखी रहती है उनको चूहे कुतर देते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि चूहों को कुतरने को लेकर जो डॉक्टरों का कहना है कि जब चूहा आपके पैर को, सोए हुए मरीज के पैर को, खासकर जिनको शुगर की तकलीफ है, उन मरीजों को पता नहीं लगता और वो इतनी गर्म हवा धीरे धीरे फूंकते रहते हैं कि आपका पूरा पैर कुतर देते हैं, हड्डी दिखती रहती है और आपको पता नहीं लगता। ये चूहों की विशेषताओं में उन्होंने बताया एम्बाई के चूहे। और वो इतने ज़्यादा अब आदी हो चुके हैं कि वो अपने आप ही धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं मरीज को कुतरते रहते हैं। पर ये मामला चूँकि बच्चों से जुड़ा था इसलिए सामने आ चुका है। और अभी भी वहाँ के एम्बाई के जानकार बताते हैं कि कम से कम 400 से 500 चूहे बाकायदा इस पूरे परिसर में कहीं ना कहीं घूम रहेंगे। मुझे लगता है एक बार फिर इसकी बहुत ज़रूरत है कि मोहंती साहब जैसा कार्यक्रम जो चलाया गया था एक बार फिर यहाँ काम कराया जाए, ताकि जो है कम से कम ये चूहों से निजात मिले। किसी दिन किसी बच्चे का ऐसा नहीं हो कि पूरा ढांचा मिले और पूरा बच्चा खत्म मिले। इस पर भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। और एक खबर दी आज सोमवार को पता चला लापरवाही, क्या है शेखर जी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, बड़े अस्पताल की एक बड़ी चूक सामने आई है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे पहले से बीमार थे और आप उनकी पहले से, बच्चों की आपको बता दूं, रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले ही कमजोर होती है। ऐसे में चूहे उनको कुतर गए थे उनके ग्रास के अंदर उतर गए। फोटो के साथ में खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है। और ये भी बताया गया कि शनिवार को ही ये घटना हो चुकी थी, क्योंकि रविवार को जिम्मेदारों को पता चलने के बावजूद ये जिम्मेदार चुप रहे और इस मामले को रफा दफा करना चाह रहे थे। मगर मीडिया में आने के बाद में फिर उसका पोस्टमार्टम हो गया है और सारी चीजें निकल कर आ रही है। और मुझे लगता है इस बेहद मानवीय, संवेदनशील मानवीय चूक को पे जो जिम्मेदार है, मुझे लगता है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बच्चे जो असहाय थे, वो खुद बीमार थे, उन्हें चूहों ने इतना बीमार कर दिया, इतना कुदर दिया है कि देख के या सुनकर ही बड़ा ही अचरज होता है कि ये हमारे शहर में होता है, उस बड़े अस्पताल में होता है जिसकी दुआई दी जाती है। ये मुझे लगता है कि शहर के सामाजिक संगठनों को इस दिशा में हाथ बढ़ाना चाहिए। शहर के तमाम आयोजन प्रायोजनों में जो लोग पैसा खर्च करते हैं, मुझे लगता है कि अगर वो एक बार फिर इस दिशा में कदम बढ़ाएं तो शायद मुझे लगता है कि कई लोगों को राहत होगी और ये शहर के लिए भी एक संदेश देने वाली स्थिति बनेगी। अब हम दोपहर की खबर की बात कर लें। दोपहर के पहले पेज की खबर की आपसे बात कर ले रहा हूं मैं। अच्छी खबरें हैं दोनों, इसलिए मुझे लगता है आपकी जानकारी में आना चाहिए। एक तो देश दुनिया भर के जितने धनाढ्य हैं, अरबपति खरबपति हैं, उन सब के लिए अब एक नया स्वर्ग बन गया और वो है सऊदी अरब। दुनिया भर के तमाम अरबपतियों ने अब अपना जो है फैमिली ऑफिस जो है दुबई में और सऊदी अरब में बनाना शुरू कर दिया है। 20 अरबपति हैं और 81,200 करोड़पतियों ने अपने ऑफिस और कार्यालय सब वहाँ खोल दिए हैं। इसमें भारत के तमाम बड़े बड़े औद्योगिक घराने जो हैं, जिन्होंने अब हिंदुस्तान में अपने उद्योगों का डेवलपमेंट बंद कर दिया है। राशि आने के बाद वो तेज़ी से राशि निकाल कर कहीं और स्थापित होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसके अपने निजी बहुत सारे कारण उद्योगपतियों के हो सकते हैं। पर यह बहुत बड़ा काम हो रहा है कि तमाम दुनिया भर के उद्योगी जो लंदन, ब्रिटेन, ज्यूरिख, इन देशों में जाकर रहने के लिए चाहते, स्विट्जरलैंड में, अब ये सारे लोग वहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर में जाने के लिए तैयार हैं। उसका कारण है, एक तो नो टैक्स जोन है, ना आयकर टैक्स है, ना कोई किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है वहाँ पे। और
कितने 120 परिवारों ने 12 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का वहाँ पे जो है कामकाज शुरू किया है। तो अब जो भी लोग पहुँच रहे हैं वो नए लोग जो हैं सऊदी अरब के जेद्दा और तमाम जगहों पर अपनी नया मुकाम बना रहे हैं परिवारों के लिए, और इंदौर सहित पूरे देश भर के तमाम उद्योगपति वहाँ पहुँचे हैं। कल से जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू हो रही, 3 और 4 तारीख को 2 स्लैब का फैसला होना है। दोनों स्लैब पे केवल 5 और 12% स्लैब रहेंगे, जिसके कारण 5 और 18% शायद स्लैब रहेंगे, और उसके कारण जो है कई सामानों की कीमतें कम होगी। बाजार को टैरिफ के बाद रफ्तार देने का कोशिश की जा रही है कि घरेलू सामान की खपत बढ़ाई जाए, ताकि वो जो घाटा वहाँ हो रहा था उद्योगपतियों को या कारोबारियों को, यहाँ से उसका कामकाज पूरा किया जा सके। 120 करोड़ की आबादी, 140 करोड़ की, यहाँ बाजार खुलेगा तो भी कारोबारियों के लिए राहत रहेगी कि महंगाई कम होगी तो लोग खरीदारी करेंगे। दिवाली पे कुछ रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है। राज्यों की बड़ी तकलीफ है, राज्यों के कहना है कि 2 स्लैब होने के बाद 2 लाख करोड़ रुपए का घाटा होगा, और ये घाटा कौन उठाएगा जब तक ये तय नहीं होगा, जब तक इसमें कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। और धनखड़ साहब 42 दिन बाद अपने बंगले से बाहर आ गए हैं निकल के, और दूसरा चौटाला अभय चौटाला के निवास पर जाकर ठहर गए। उन्होंने कोई सरकारी आवास लेने की कोशिश नहीं की है। इसके अलावा बिजली पंचनामे हैं, जो 20,000 नोटिस नए जारी किए गए हैं लोक अदालत के लिए शहर भर में, ताकि पैसा वसूल किया जा सके। तो ये तो थी अखबारी खबर। हम संक्षेप में कल के लिए बात कर लेते हैं। भाजपा की जिला सूची को लेकर बिल्कुल कगार पे आ गया मामला, क्या है शेखर जी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाजपा की जो जिला सूची है कि वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है कि 24 पदाधिकारियों की जो सूची जारी होनी है उसको लेकर भोपाल में मंथन हो गया। सिर्फ आखिरी राइट लगना बाकी है कि सूची जारी कर दी जाए। कुछ जिलों की सूची जारी हो गई है और ऐसा बताया जा रहा है आज और कल में 2-3 बड़े बड़े जिलों की जो सूची जारी होने वाली है। उसके बाद इंदौर का भी नंबर इसमें आ रहा है। इंदौर में जो विवाद था उसे प्रदेश अध्यक्ष जी सुलझाने में लगे हैं, और उन्होंने साफ कह दिया है कि इंदौर से मसला नहीं सुलझेगा तो हम सुलझा देंगे, किसी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये माना जा रहा है कि बहुत जल्दी इंदौर की सूची सामने आने वाली है। और जितनी सूची में इतनी उथल पुथल चली है उसके बाद कई समीकरण बदल गए हैं। जो चेहरे आपको दिखाई देते थे कि वो आते दिख रहे हैं सीधे सीधे, वे चेहरे बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। यही राजनीति है कि जो दिखता है वो कभी होता नहीं, और जो होता है वो कभी सामने आता नहीं। तो आप भी तैयार हो जाइए नए नामों को लेकर। इस बार जिनके पुराने नाम हम बता रहे थे उनके नामों में गड़बड़ हो चुकी है। नाम हमारे पास भी हो सकते हैं, आपके पास भी हो सकते हैं। 2-4 दिन इंतजार करने की दिक्कत नहीं, पर श्राद्ध शुरू होने के पहले सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और नए नामों के साथ नई कार्यकारिणी गठन हो जाएगा। हमारा आपसे आग्रह, ये कार्यक्रम आपकी लोकप्रियता के कारण ही स्थापित हो रहा है और हम 200 एपिसोड के करीब आ चुके हैं। हम आपके बहुत आभारी हैं कि ये पहला कार्यक्रम इंदौर में है जो निरंतर बनता है और इसने देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी ख्याति बनाई है। ये स्पेन में भी देखा जाता है, ये सऊदी अरब में भी देखा जाता है, ये अमेरिका में भी देखा जा रहा है। ये तमाम जगहों पर इस कार्यक्रम को देखने वाले उसको देख रहे हैं। हम उन सब के आभारी हैं और हम आग्रह भी करेंगे कि अपने तमाम जो हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं उन तक ये कार्यक्रम आप अधिक से अधिक पहुँचाएं, ताकि उनको शहर की, इंदौर की जानकारी भी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।